आदमी मुसाफिर है, आता और जाता है, आते जाते रास्ते में वो यादें छोड़ जाता है। कैसे हो अनुज? तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम है? अरे नाम नहीं मालूम है, हमारे यहाँ छोटे भाई को अनुज जी बोलते हैं। अरे इतना अहंकार! मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम उधर देख रहे हो। मुझे किसी से बात नहीं करनी। ऐसा क्या हुआ जो मुझसे बात नहीं करनी? कोई समस्या है तो बताओ, हो सकता है मैं उसका समाधान कर सकूं। तुम क्या भगवान हो जो मेरी समस्या का समाधान करोगे? भगवान तो सब में है, तुम में, मुझ में और सृष्टि के कण कण में। भगवान जैसा कुछ नहीं होता। अगर भगवान होता तो मैं यहाँ मरने के लिए नहीं आता। भगवान सही समय पर सही जगह पहुंच जाते हैं। उन्हें देखने के लिए जो जरूरी है वो है हमारी आस्था, हमारा विश्वास और हमारा सब्र। बहुत सब्र कर लिया मगर अब और नहीं होता। चाहे जो भी हो, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेना कदापि उचित नहीं है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो जल्दी में बहुत गलत फैसले ले लेते हैं और बाद में पछतावा करते हैं। आओ बैठो। अब मुझे बताओ कि हुआ क्या है। मैं आसिफा से बहुत प्यार करता था, लेकिन हमारा धर्म अलग होने से उसके माँ बाप ने शादी से मना कर दिया और उसकी शादी कहीं और फिक्स कर दी। तुमने उससे बात करने की कोशिश की? मैंने उसको बहुत कॉल किया, बहुत मैसेज किया, लेकिन अभी तक उसका फ़ोन का रिप्लाई नहीं आया, मैसेज का रिप्लाई नहीं आया। तो उससे मिलकर बात कर लेते। मुझे तो उसके घर वाले उससे मिलने नहीं दे रहे। मैंने उसकी सहेली को बोला था जोया को उससे बात कराने के लिए, और जोया ने मुझे बताया कि वो मुझसे बात करना नहीं चाहती और ये शादी उसकी मर्जी से हो रही है। लेकिन मैं उसके बिना जी नहीं सकता। अब मैं मरना चाहता हूँ। किंतु मेरे अनुभव के अनुसार जब हमें यह लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, अभी कुछ बाकी नहीं रहा, यह वही समय होता है जब हम मंजिल के अत्यंत निकट होते हैं। जब हमें यह लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो गए, तब भगवान एक दरवाज़ा खोलता है जो मंजिल का दरवाज़ा होता है। और ये वो समय है जब हमें सब्र रखना पड़ता है, सब्र दिखाना पड़ता है। आज से ठीक 2 वर्ष पहले मेरी भी हालत ऐसी ही थी। मैं भी इसी पहाड़ पर मरने के लिए आया था। तुम्हारी हालत एक लड़के ने बिगाड़ रखी है और मेरी हालत बिगड़ रखी थी गरीबी की वजह से। भाई टेंशन मत ले यार, पैसे का तो क्या है, आज मेरे पास है कल तेरे पास है, ठीक है। और जो तुम्हारे पिताजी की जो तबीयत खराब है तो तू सबर रख भाई, सब ठीक हो जाएगा, भगवान ठीक करेगा, ठीक है। और अपना ध्यान रख भाई, तू ही घर में बड़ा है, समझ के चल भाई, ठीक है। और बाकी जो पापा की तबीयत खराब है जो अपना हो जाएगा सही, सबर रख, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। क्या हुआ भाई? जैसे तुझे मालूम ही नहीं है, पैसे लेने के टाइम पे तो तुम बन जाते हो गाय और पैसे देने के टाइम पे हो जाते हो गायब। भैया आपको तो पता है कि पिताजी की तबीयत कितनी ख़राब है। ऐसे में मुझे कोई 1 रुपया दे के राजी नहीं है और मुझे अभी पैसों की ज़रूरत है। ऐसे में मैं आपका पैसा कहाँ से दूँ? मुझे नहीं पता, मुझे 1 हफ्ते में मेरे पैसे वापस चाहिए, वरना तेरा ये खंडर जैसा घर है ना, ये भी बिकवा दूंगा। ये लो डॉक्टर ने दवाई लिख के दी है मेडिकल से। चल भाई, जेब में तो 1 रुपया नहीं है, पर ये तो लेके आनी पड़ेगी। ठीक है सर। दीपक भाई ये दवाई देना। कितने हो गए? 1250। 1250? इतने रुपए तो नहीं है मेरे पास। अब भी ये 50 रुपए हैं। एक काम करो, 1200 रुपये मैं आपको बाद में दे देता हूँ। 1200? तुमसे 12 पैसे की उम्मीद नहीं है। 50 रुपए में ये चूहे मारने की दवाई आएगी। ये दे दे, तेरे बाप को किस्सा ही खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, ये ले जाता हूँ। मुझे नहीं पता, मुझे 1 हफ्ते में मेरे पैसे वापस चाहिए, वरना तेरा ये खंडर जैसा घर है ना, ये भी बिकवा दूंगा। ये दे दे, तेरे बाप को किस्सा ही खत्म हो जाएगा।
मुझे नहीं पता, मुझे 1 हफ्ते में मेरे पैसे वापस चाहिए, वरना तेरा एक खंडर के साथ रहेगा ये भी दिखवा दूंगा। ये दे तेरे बाप को खुशी खत्म हो जाएगा। ये दे तेरे बाप को, ये दे तेरे बाप को। भैया भैया आपके पापा की बहुत तबीयत खराब हो रही, वो आपको बुला रहे हैं। पिताजी, पिताजी क्या हुआ आपको? बेटा, लगता है अब जाने का समय आ गया है। मुझे पता है तेरी ज़िंदगी में इस वक्त पैसे की दिक्कत चल रही है, लेकिन ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा तो आता जाता रहता है। दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ है संतुष्टि। परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा है, वही सबसे बड़ी बात है। एक दिन तेरे भी दिन बदलेंगे और ज़रूर बदलेंगे। देवराज भाई, जो हो गया सो हो गया। अब आपके पिताजी तो इस दुनिया में रहे नहीं, पूरे घर की जिम्मेदारी आप पर ही है, और टेंशन मत लो, भगवान सब ठीक करेगा। भाई, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इतना कर्जा होने के बाद भी पिताजी के अंतिम संस्कार के लिए आपने मुझे और पैसे दिए, मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा। अरे देवराज भाई, कैसी बात कर रहे हो? ऐसे टाइम पे तो आस पड़ोस के लोग काम आते हैं। भैया आप दोनों में से देवराज को नहीं, भैया मैं हूँ। पिताजी ने 15 लाख की एफडी करवाई थी, उसमें आपका नाम नॉमिनी में डाला हुआ था। आप यहाँ पे साइन कर दो ताकि वो 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। उन 15 लाख से मैंने अपना सारा कर्जा भी चुकता कर दिया और एक नई दुकान भी खोल ली, जिससे अब मेरी दिनचर्या चल रही है। उस दिन अगर वो बच्चा कुछ समय बाद आता तो शायद मैं आज तुमसे बैठकर बात नहीं कर रहा होता। सही समय पर सही जगह पर भगवान पहुंच जाते हैं। हो सकता है वो बच्चा उस भगवान का रूप हो। हेलो 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 अनुज। आशिफा, आशिफा तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? मैंने कितने फोन किए तुम्हें? अरे मेरा फोन मेरे पास नहीं था, मेरे घर वालों ने छीन लिया था मेरा फोन। अरे मैंने जोया को भेजा था ना तुमसे बात कराने के लिए। जोया? जोया कब आई? जोया से मेरी कोई बात ही नहीं हुई, और ना मुझे तुम्हारे बारे में उसने कुछ बताया। और मैं तुम्हारे घर भी आई थी तुमसे मिलने के लिए, पर तुम्हारे घर वालों ने मुझे मिलने भी नहीं दिया। अभी तुम कहाँ पर हो? 4 पॉइंट पर हूँ। ठीक है मैं आ रहा हूँ। भगवान सही समय पर सही जगह पहुंच जाते हैं। वक्त बना हुआ बहादुर इंसान ना, वक्त बना हुआ असहाय। बीज बो दिया दरखत उग गया, पण फल तो रुत गेला है। अरे फल तो रुत गेला है।